छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज गांव की सरकार ने सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करीब 300 सरपंच एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांगों की ऐसी चार्जशीट रखी जिसमें पंचायतों के अधिकार से लेकर ग्रामीण विकास तक के बड़े मुद्दे शामिल हैं। सरपंचों का कहना है कि अगर गांवों को मजबूत करना है तो पंचायतों को अधिकार और संसाधन दोनों देने होंगे। दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक के सैकड़ों सरपंच जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारी प्रथा के कारण पंचायतों की भूमिका लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने मांग की है कि पंचायतों को 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने का अधिकार मिले ताकि गांवों में विकास कार्य तेजी से हो सके। ज्ञापन में ग्राम पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने, भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और 2 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। सरपंचों ने कहा कि पंचायतों को फैसले लेने में अनावश्यक प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है जिससे विकास प्रभावित होता है। इसके अलावा सरपंच संघ ने 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से पेंशन, विधवा, दिव्यांग और अन्य हितग्राही योजनाओं में आ रही परेशानियों का भी मुद्दा उठाया। साथ ही 15वें वित्त आयोग की राशि का समान वितरण और प्रत्येक सरपंच को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए की विकास निधि देने की मांग भी की गई। दरअसल दुर्ग से उठी सरपंचों की यह आवाज अब राजधानी तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन 17 मांगों को सिर्फ ज्ञापन तक सीमित रखेगी या फिर गांवों की सरकार को वाकई ज्यादा अधिकार देने की दिशा में कोई बड़ा फैसला करेगी। अब मुद्दा यहाँ पे उड़ता है कि हमारे मांगों का अगर कलेक्टर साहब अगर इस विषय को गंभीरता से अगर नहीं लेते हैं तो हम जितने भी सरपंच हैं उग्र आंदोलन करेंगे और समस्त सामूहिक तौर पे हम लोग पंचायत का कार्य हम लोग नहीं करेंगे। रही बात ठेकेदारी वाला विषय ये है कि बहुत सारे स्वच्छ भारत मिशन और प्रशासनिक संबंधी कुछ फंड का दूसरे विभाग को भी कार्य एजेंसी बना दिया जाता है। जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी बना दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे रिचार्ज पिट, शोक पिट, ये सब में तो उसकी स्वतंत्र एजेंसी ग्राम पंचायत ही होनी चाहिए। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है इसमें। जो है हम लोग दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक के लगभग 300 सरपंचों को आमंत्रित किए थे और सभी सरपंच लगभग उपस्थित भी थे। और इन 17 सूत्री जो मांग है उसमें सबसे प्रमुख मांग है आवास 2.0 का, क्योंकि आवास 2.0 जब सर्वे हुआ था तो उसमें पात्र हितग्राहियों का नाम छूट गया है जिसको ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए दिए गए थे, तो उसको जोड़ा जाए। और कार्य एजेंसी जैसे कि पंचायत है उसको 50 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार है, तो 50 लाख तक का कार्य ग्राम पंचायत कराए। जैसे कि अभी महतारी सिस्टम बना RES के माध्यम से तो वो 28 लाख के आसपास का था, तो कम से कम 50 लाख का कार्य जो है वो पंचायत करा सके। और ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बंद किया जाए। पंचायत में किसी भी प्रकार के ठेकेदार अगर उपस्थित हो रहे हैं तो उनकी मनमानी चल रही है तो उसको बंद किया जाए। कि बहुत सारे मांगों को तो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने आप तक प्रेषित किया है। एक जो ज़्यादा दिक्कत का मामला है जेम पोर्टर का है। जेम पोर्टर आप लोग नाम सुने होंगे। जेम पोर्टर से काम कर कार्य सामान खरीदने की बाध्यता है। और अगर गांव में एक सामान्य सी बात आपको बोल रहा हूँ, मोटर अगर जल गया तो उसको अगर 3 महीने लगता है जेम पोर्टर में खरीदने में, तो वो स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से खरीदी करने दिया जाए, ताकि हम लोग, चूँकि सरपंच ऐसा होता है जिसके पास सबसे पहले समस्याएँ भी पहुँचती है और समाधान भी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हो, तो समाधान करने में दिक्कत होती है।